गोवा में मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में मंत्रिमंडल को आज शाम 5 बजे शपथ लेनी है। कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच सुबह 11 बजे सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। याचिका में कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का सबसे पहला दावा कांग्रेस का है। कांग्रेस इस मुद्दे पर संसद में हंगामा भी कर सकती है। आज शाम 5 बजे मनोहर पर्रिकर के साथ 10 मंत्रियों को भी शपथ लेनी है। मंत्रिमंडल में बीजेपी की सिर्फ 4 मंत्री होंगे। महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है। 2 निर्दलीय भी मंत्री बनाए जाएंगे। अब इस खबर की क्रेडिबिलिटी आपको बता देते हैं, यानी कि विश्वसनीयता क्या है इस खबर की, वो आपको बता देते हैं। पहली विश्वसनीयता की बात यह है कि इस जगह पर हमारे रिपोर्टर की मौजूदगी है और इस खबर पर जी न्यूज के रिपोर्टर ने पूरी कवरेज की है। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड यह है कि खबर की सत्यापित है या नहीं है खबर, यानी कि खबर सही है या नहीं है। तो हम आपको बता दें कि खबर सही है। तीसरा पैमाना है गवाही, एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में गवाह हैं। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता। इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये वीडियो जी मीडिया ने शूट किया है, इसलिए आप इस पर यकीन कर सकते हैं। गोवा की हारी हुई लड़ाई कांग्रेस आज सुप्रीम कोर्ट में लड़ने जा रही है। गोवा में बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली पहले गोवा और मणिपुर में नेतृत्व देने में नाकाम रही और अब लेट लतीफ साबित होने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस पार्टी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है। जो हमारा सीएलपी लीडर है बाबू कवलेकर, उन्होंने फाइल किया है कि जो गोवा गवर्नर ने मनोहर पर्रिकर जी को अपॉइंट किया है चीफ मिनिस्टर करके, वो बात गलत है। उनका ना किसी के साथ प्रीपोल अलायंस था और ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज जो हुई है वो हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और हमारा पिटीशन एडमिट होके कल 11 बजे हियरिंग है। गोवा कांग्रेस के अंदर केंद्रीय नेतृत्व को लेकर गुस्सा है। गोवा में कांग्रेस विधायकों का एक समूह नाराज है और राज्य विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद सरकार बनाने में नाकाम रहने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। वालपोई विधानसभा से कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे ने कहा है कि गोवा विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मैं स्थिति से निपटने के लिए अपनी पार्टी नेताओं के तरीके से बहुत दुखी हूँ। चुनाव परिणाम में सरकार बनाने के लिए हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, लेकिन पार्टी के बड़े नेता सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सके। विश्वजीत राणे ने इसे केंद्रीय नेतृत्व का कुप्रबंधन करार दिया है। पणजी में जो माहौल है उसके मुताबिक सत्ता की चाबी अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास है। हालांकि सिंगल बड़ी पार्टी के तौर पर, एकल बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस आई थी, लेकिन कांग्रेस को किसी भी दल का सहयोग नहीं मिलने से कांग्रेस सत्ता से दूर रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि गोवा में मिले खंडित जनादेश में कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं है, न ही उसके पास गठबंधन का कोई साथी है। मनोहर पर्रिकर को गोवा सरकार की कमान देने के बाद रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त जिम्मा संभालने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट किया है कि खंडित जनादेश वाले विधानसभा में यदि विधायकों का बहुमत एक गठबंधन बनाता है तो सरकार गठन के लिए राज्यपाल द्वारा बहुमत वाले गठबंधन को न्योता देना और उसका एक संक्षिप्त अवधि में बहुमत साबित करना संवैधानिक रूप से सही होगा। गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने पर्रिकर को गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया। गोवा में नतीजों के बाद पर्रिकर ने राज्यपाल से मिलने में देरी नहीं की थी और समर्थन कर रहे दलों की चिट्ठी के साथ राजभवन पहुंच गए थे। पर्रिकर जी कांग्रेस बोल रहे हैं आप होस्ट ट्रेडिंग करके अधिकार में आए हैं। सर कल के बाद में आप पर्रिकर साहब गोवा की 40 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 17 जबकि बीजेपी को 13 सीट मिली थी। बीजेपी को बहुमत के लिए 8 विधायक चाहिए थे, जिनकी सूची बीजेपी ने राज्यपाल को सौंप दी। इस सिचुएशन में विदाउट हमको कांग्रेस पार्टी को बुलाए बिना, कांग्रेस पार्टी को अपॉर्चुनिटी दिए बिना मनोहर पर्रिकर को सीधा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी गोवा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। हमारे पास 17 सीटें हैं। टोटल स्ट्रेंथ गोवा असेंबली का 40 सीटें हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 13 सीटें हैं। कांग्रेस ने गोवा में बीजेपी के सरकार गठन को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि पंजाब को छोड़कर हर राज्य में नकारी गई कांग्रेस अब दूसरे रास्ते से मणिपुर और गोवा में सत्ता हथियाने की फिराक में है। जिसके साथ जनादेश होगा, जिसके साथ संसद विधायक होंगे, उसकी सरकार होगी। तो इसमें तो ये संवैधानिक व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा ही नहीं किया जा सकता। इट इज ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जिस जगह कांग्रेस पार्टी को पहला स्थान है और वो पहले नंबर पे है गोवा और
मणिपुर में अगर गवर्नर उनको बुला के गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए अगर अपॉर्चुनिटी नहीं देती, ये आर्म ट्विस्टिंग है। गोवा में मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में मंत्रिमंडल को आज शाम 5 बजे शपथ लेनी है। मेहमानों की फहरिस्त बड़ी है। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यह शपथ समारोह राज्यपाल भवन में होगा और इस शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आएंगे। वहीं आज कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच सुबह 11 बजे सुनवाई करेगा। याचिका में कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का सबसे पहला दावा कांग्रेस का है। ये डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, और जहां पर हमारी क्लियर कट सीटें, हमारी नंबर 1 पार्टी है, गवर्नर को चाहिए कि वो सबसे पहले कांग्रेस को वहां पर इनवाइट करे और उसके बाद फैसला करें। ऐसा कहा जा रहा है कि अब फैसला गोवा की गवर्नर पर निर्भर करेगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक शपथ ग्रहण समारोह टाल दिया जाए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की रणनीति के आगे कांग्रेस फेल हो चुकी है। खुद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव मानते हैं कि जब गोवा में सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी तब कांग्रेस सो रही थी। वो ठीक है, अब वो क्लेम ये लोग शायद पहले नहीं किए। रात को टीवी पर आ रहा था कि नेता भी लोग नहीं चुन पाए थे। चुनाव में मुंह की खा चुकी कांग्रेस आज इस मुद्दे पर संसद में हंगामा कर सकती है। सरकार जो नैतिकता का पाठ पढ़ाती है दुनिया को, वो खुलेआम वहां हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और कोई उसमें कहने वाला नहीं है। गुजरात में हमको सिर्फ 2 सीटें चाहिए थी, इनको 4 सीटें चाहिए थी। ऐसा कैसा है कि सब जो है पार्रिकर के नाम, बल्कि वहां तो विद्रोह हुआ था पार्रिकर के नाम पर। वहां एमजीपी और बाकी पार्टियां और वहां एक आरएसएस का भी दल अलग हुआ था। सब बीजेपी की नीतियों के चक्कर में आए थे। तो आज आपने बड़े बड़े नेताओं को भेज के, जिनके पास बड़े बड़े धन के भंडार हैं, उनको वहां भेज के एक तरीके से जनादेश लूट लिया। वहीं पणजी में आज मनोहर पर्रिकर के साथ 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें बीजेपी के सिर्फ 4 मंत्री होंगे, जबकि महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 2 विधायकों को मंत्री बनाने की तैयारी है। 2 निर्दलीय भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। आज के लिए हमको डेवलपमेंट के बारे में सोचना है और जहाँ तक मेरी क्वेश्चन है वहाँ डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है और इसलिए हम लोग इसके हिसाब से बोले हम लोग, और इसके लिए हम आगे जाएंगे। कई दलों के जरिए ये मांग की गई थी कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर होंगे उसी आधार पर वो समर्थन देंगे, लिहाजा मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद ही बाकी दलों ने सहयोग किया। इस बीच राष्ट्रपति ने मनोहर पर्रिकर का रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर करते हुए रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार वित्त मंत्री अरुण जेटली को दे दिया है। वहीं बीजेपी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद एक और राज्य में कामयाबी का जश्न मनाने का मौका मिल गया है। शपथ समारोह होने के बाद 15 दिनों का समय दिया जाएगा, जिसमें बीजेपी को अपनी बहुमत सिद्ध करना होगा। कैमरामैन अनिल सोंदर के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, गोवा।